हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से हाइक कर दिया है और अभी करंट रेपो रेट हमारा कितना हो गया है, 5.9% हो गया है। अगर पिछले कुछ महीनों पे नज़र डालें, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में किए गए हैं। अगर मई 2022 की बात करें तो उस टाइम 4.4% हमारा रेपो रेट था। 8 जून की बात करें, अगर जून मंथ की बात करें तो 4.9% हो गया। अगस्त में 5 ऑफ अगस्त को आपका 5.4% और 30 सितंबर को 5.9% हो गया है। तो इतने सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि जो बैंक से हम लोग लोन लेते हैं या फिर हम जो लोग ईएमआई पे करते हैं, हो सकता है कि बैंक वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे लोन पे। बात करते हैं तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कितने पे है, 5.65%। एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों 6.15% है। जीडीपी की प्रोजेक्शंस आरबीआई के द्वारा कितना की गई है, 22-23 ईयर के लिए 7%। आरबीआई ने अपना इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को रिटेन किया है, उतना ही पे रखा है, डेट मीन्स 6.7% पे। और बात करें तो आरबीआई का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 537.5 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे इसका आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पे बताया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेटा होगा। 5.9% अभी हमारा करंट रेपो रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ेरोधा। ज़ेरोधा एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक और शेयर मार्केट के पर्पस को लेकर के। आजकल बहुत सारे लोग यहाँ पे ज़ेरोधा पे अपना काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट और शेयरिंग को लेकर के। तो इसके जो फाउंडर हैं, इस कंपनी या फिर इस प्लेटफॉर्म के जो फाउंडर हैं, जिनका नाम क्या है, निखिल कामत जी, ये आपका हुरून एक लिस्ट आता है, रिच लिस्ट का एक कैटेगराइज्ड आता है। तो हुरून अंडर 40 रिच लिस्ट आया है, जिसमें इन्होंने टॉप किया है। अंडर 40 डेट मीन्स 40 ईयर्स के अंदर के जो भी इंटरप्रेन्योर होते हैं उनको इस लिस्ट में शामिल करा जाता है। तो ज़ेरोधा के जो फाउंडर हैं निखिल कामत 36 ईयर के हैं और इनकी जो वेल्थ है, नेटवर्थ की बात करें तो 17,500 करोड़ के साथ ये अपना टॉप किए हैं इस हुरून अंडर 40 के लिस्ट में। सेल्फ मेड रिच लिस्ट की बात करें तो ये जो लिस्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, आईआईएफएल वेल्थ हुरून के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे कौन है, ओला इलेक्ट्रिक जो है उसके जो सीईओ हैं भाविश अग्रवाल। इनकी अगर नेटवर्थ की बात करें तो 11,700 करोड़ के साथ ही सेकंड नंबर पे आए हुए हैं। थर्ड नंबर पे कौन है, दिव्यांग तुराखिया, ये आपका मीडिया नेटवर्क की कंपनी के हैं और इनका टोटल नेटवर्क 11,200 करोड़ है और ये थर्ड नंबर पे आए हुए हैं। इस लिस्ट में बात करें तो टोटल इंडिया से 53 एंटरप्रेन्योर को इसमें शामिल किया गया है, जो कि 40 साल के अंदर के एज के हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ होगा। ज़ीरोधा के फाउंडर निखिल कामत हुरून अंडर 40 रिच लिस्ट में टॉप किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रिलायंस जियो के जो चेयरमैन बना दिए गए थे पहले हाल ही में, आकाश अंबानी को बना दिया गया था, ये आपका टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर्स में इनका नाम शामिल हुआ है और ये पहले से भारतीय है जिनका ही इज़ द ओनली इंडियन टू बी फीचर्ड ऑन द लिस्ट दिस ईयर। इस साल इस लिस्ट में डेट मीन्स टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर्स के लिस्ट में ये पहले भारतीय इसमें शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इंडिया बॉर्न अमेरिकन बिजनेस लीडर, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वनली फैंस, एक ऐप होता है या फिर बोल सकते हैं वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, लंदन बेस्ड है, इसका पूरा सेटअप लंदन में है। तो उसके जो वहाँ पे जो क्या एक लीडर बोल सकते हैं, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके सीईओ जिनका नाम क्या है, अम्रपाली गान, ये भी इस लिस्ट में शामिल हुई है टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर्स के लिस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं तो सृष्टि बख्शी, जिनको क्या अवार्ड एक मिला हुआ है, चेंज मेकर अवार्ड एट यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड। यूएन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है उस एक्शंस को लेकर के यहाँ पे इनको चेंज मेकर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ये अवार्ड बेसिकली किस पर्पस को लेकर के दिया गया, रीज़न क्या है इसका, फॉर कॉन्फ्रंटिंग जेंडर बायस वायलेंस। जो जेंडर बायस को लेकर के, महिला पुरुष को लेकर के जो वायलेंस होता है जेंडर बायस को लेकर के, उससे कन्फ्रंट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए और एडवोकेटिंग
फॉर सेफ एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस, और इसको लेकर के एक तरह से एडवोकेट करना, इसको कैसे टैकल, कैसे एड्रेस करना, इन सारी समस्याओं को लेकर के, तो इस पे इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे इनको चेंज मेकर अवार्ड मिला हुआ है, किसमें, यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड की बात करें तो। यहाँ पे और कुछ यहाँ पे अदर कैटेगरीज में भी अवार्ड मिला हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नेम होगा सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड मिला हुआ है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शंस अवार्ड के रूप में। ये बात करें तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा 4% की हाइक की गई है डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। अगर सब अंडर 7th पे कमीशन, जो 7वां पे कमीशन लागू हुआ है, उसमें अगर बात करें तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा 4% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है डियरनेस अलाउंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही डेटा है, बाकी सब यहाँ पे कनेक्टेड डेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं तो AIAF, डेट मीन्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपना एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ग्रास रूट डेवलपमेंट स्कीम। कहाँ पे, किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है कि जो एज ग्रुप हैं, जो 6 साल से लेकर के जो 12 साल के जो बच्चे हैं, उनमें मतलब सेलेक्ट करना फुटबॉल को लेकर के, मतलब जिन बच्चों का इस एज ग्रुप में अगर टैलेंटेड है, उनका काफ़ी उसमें इंटरेस्ट है, तो उस एज ग्रुप को काफ़ी सेलेक्ट करना और उनको आगे नर्चर करना, यही इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे जो कमेटी है, जिन कमेटी के जो हेड कौन है, शांतनु पुजारी, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। किनके प्रेजेंस में, वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू जी, उनके प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया है। खास करके अगर इनिशियल स्टेज पे बात करें तो ये 100 स्कूल में इसको शुरुआत किया जाएगा और फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स को भी सेलेक्ट किया जाएगा, ताकि वो ये एक्सपर्ट रहेंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एक्सपर्ट रहेंगे, ताकि इन बच्चों को वो गाइड कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने 13th नंबर का जो फिक्की ग्लोबल स्किल समिट है, इसका एक तरह से इनॉग्रेशन किया है, इसका शुभारंभ किया है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। इसका थीम क्या रखा गया है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, थीम आजकल बड़े पूछे जा रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज बनेगा। इसके साथ साथ ये 2 दिन का समिट था, इसको कंक्लूड, डेट मीन्स एंड, एक इवेंट के साथ किया गया जिसका नाम विरासत था, और यही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज बनेगा। यानी 13वें नंबर का जो फिक्की ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मास्टर कार्ड ने एक लॉन्च किया है कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च किया है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। खास करके हम लोग जो कुछ भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग डीजल पेट्रोल वाली जो गाड़ी हम चलाते हैं उससे पोल्यूशन फैलता है। जो हम लोग डेली लाइफ में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, वो किस प्रोसेस से होके गुजरा है, और उसको अगर हम लोग उसको यूज करके फेंक देते हैं तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा, कितने उससे कार्बन रिलीज होंगे, कितने CO2 रिलीज होंगे, ये सारी चीज़ों का एक तरह से यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप यहाँ पे कुछ इंस्टॉल किया गया है। तो बस न्यूज़ यही है, हमको मास्टर के द्वारा कार्ड के द्वारा कार्बन कैलकुलेटर को यूज किया गया है और इसको एक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमेजन ने एक लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, अमेज WIT सर्कल। इससे क्या होगा, क्या इसका मेन मकसद है, वोमेन जो महिला है उनको अपस्किल किया जा सके टेक्नोलॉजी के फील्ड में। खास करके उनको सपोर्ट किया जाएगा, जो भी महिलाएं हैं उनको एडुकेट किया जाएगा, उनको टीच करा जाएगा, जो भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, वो ऐसे गर्ल्स, वैसे महिलाओं के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट होगा, अमेज विट सर्कल। नेक्स्ट बात करते हैं तो इंडिया का रैंक कितना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। ये इंडिया हमारा 40th नंबर पे, 40वें नंबर पे है। ये आपका इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है, अगर बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग वीपो बोलते हैं, इसी के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया है और इंडिया की रैंकिंग 40वें नंबर पे है। अगर 2021 की बात करें तो इसका इंडिया का पोजीशन 46 नंबर पे था, और 2015 की बात करें तो 81st नंबर पे इसका रैंकिंग था। इस लिस्ट में टॉप कौन किया है, इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड के द्वारा टॉप किया गया। स्कोर यहाँ पे इसका 64.6 ला करके स्विट्जरलैंड टॉप किया है, लगातार 12th कंसेक्यूटिव, लगातार 12 साल से ये आपका इस टॉप में रह रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड। सेकेंड पे आपका USA अमेरिका
और उसके बाद कौन है, स्वीडन है, और फिर उसके बाद कौन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको लंदन बोलते हैं। अदर कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना 11th पे है, लुथियानिया ये आपका 39th पे है, लटविया 41st पे है, बांग्लादेश 102nd पे है, एंड गुयाना सबसे लास्ट में है 132 नंबर पे आए। नेक्स्ट की बात करें तो हिटाची एस्टेमो ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट को इंडिया में इंस्टॉल किया है। हिटाची एक जापानीज कंपनी है, इसका एक सब्सिडियरी है जिसका नाम क्या है, हिटाची एस्टेमो। इन्होंने अपना फर्स्ट सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल किया है, कहाँ पे, जलगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में आता है। तो यहीं पे इनके द्वारा इंस्टॉल किया गया है। ये लोग कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने पे काफ़ी काम कर रहे हैं और इनका टारगेट है कि 2050 तक क्या कर देना है, कार्बन न्यूट्रल कर देना है। डेट मीन्स कार्बन की जो इमिशन होता है उसको ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देना है। ये 3 मेगावाट का है, 3 मेगावाट सोलर प्लांट है। इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर स्टेबल हो जाएगा तो इसके साथ हर एक साल जो CO2 का जो मतलब इमिशन है उसको 4000 टन तक यहाँ पे उसको क्या किया जा सकेगा, कम किया जा सकेगा। अगर बात करते हैं तो ये जलगांव जो प्लांट है ये आपका क्या है, हाई क्वालिटी जो कि ब्रेक जो सिस्टम है उस व्हीकल पे भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ये काम कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट यही होगा कि हिटाची एस्टेमो जो कि एक हिटाची कंपनी की एक सब्सिडियरी है, इंडिया में इन्होंने अपना फर्स्ट सोलर पावर प्लांट बैठा है। कहाँ पे, जलगांव, जो कि कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे से बात करते हैं। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, 29 सितंबर को। और ये आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये आपका लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर, लास्ट थर्सडे जो सितंबर का होता है, सितंबर महीना का जो लास्ट थर्सडे आएगा, जो डेट पड़ेगा उसी दिन हम लोग ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो इस बार हमारा 29 सितंबर को ही ये आया है। इस बार अगर बात करें तो इसका थीम इसकी फोकस किस चीज़ पे करा गया है, आपका जो भी मैरीटाइम सेफ्टी है और मैरीटाइम इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा सके। जो समुद्री एरिया है, जो समुद्र के आसपास का जो बहुत सारे लोग कूड़ा करकट या फिर गंदगी फैलाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी सेफ किया जाए और वैसे आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए। इस चीज़ को लेकर के लोगों का एक अटेंशन ड्रॉ करना यहाँ पे इसका मेन फोकस है। थीम की बात करें तो इसका इस बार का थीम रखा गया है न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग इस बार का वर्ल्ड मैरीटाइम डे का आपका थीम रखा गया। फर्स्ट टाइम ये कब सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया गया था, मार्च 17 को 1978 में। और IMO डेट मीन्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन 1948 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। यहाँ पे वेटरन कांग्रेस लीडर जिनका नाम क्या है, जयंती पटनायक जी का हाल ही में निधन हो गया है 90 ईयर्स की एज में, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में आता है। बात करते हैं तो ये पहली चेयरमैन भी रह चुकी है NCW की, और सेकंड चेयरपर्सन ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की भी ये लीडर रह चुकी हैं। ये आपका कटक और बहरामपुर लोकसभा से आप इस कंस्टिट्यूएंसी से ये इलेक्ट हुई थी। 1981, 84, 98 में सेलेक्ट हुई थी। और बात करें तो इनको नॉमिनेट भी कर दिया गया था 1996 में राज्यसभा का मेंबर के तौर पे। तो ये काफ़ी जानी मानी दिग्गज ये कांग्रेस की लीडर थी जिनका नाम क्या है, जयंती पटनायक। इनका हाल ही में निधन हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।